अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगों के बीच में एक दर्द भरी कहानी जिससे हमारा पूरा देश दहल गया, सुनने के बाद सबकी रूह कांप गई। बारे वह पापी दरिंदा जो हमारे एक बहन और बेटी के साथ कितना बड़ा दुष्कर्म किया, जो बहन तड़प तड़प करके अपने जान को गवा दी, जान की भीख मांगती रही, लेकिन वह पापी उस बहन के आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। आज पूरा देश रो रहा है, कैसे हमारे बहन और बेटियों की रक्षा होगी। हमारी बहन और बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है बाबू। आज इस कहानी को सुन करके सबका हृदय द्रवित हो गया है। तो भूमिका से कहना है कैसे। द्रवित हो गया है हृदय सुन व्यथा, किस पर भरोसा किया जाएगा, किसके मन में है क्या कैसे जाने कोई, पाप करके कोई ना छुपा पाएगा, औलाद को कोई पल पल संजोया, पढ़कर परिश्रम से छा जाएगा, लेकिन दरिंदों से बचना है मुश्किल, राजेंद्र कब काल खा जाएगा। हमारे देश का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बिना बेटी के ये दुनिया में केहू को गुजारा नहीं खे बाबू। बेटी घर की लक्ष्मी होती हैं, और जिस घर में बेटियां ना हो उस घर में कोई रौनक नहीं होती। और बेटी इतना ही नहीं बल्कि दोनों कुल को तारने का काम करती हैं, नैहर के भी तारे लीन और ससुराल के भी तारे लीन। लेकिन कुछ पापी दरिंदे इस बात से बिल्कुल ना समझ हैं, अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने प्यास को मिटाने के लिए ऐसा दुष्कर्म करते हैं बाबू। लेकिन वो भगवान से विनती बा, उस भगवान से गुहार है कि प्रभु आप हैं कहाँ, उन पापियों को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये हमारा आवाज ना बल्कि सबकर आवाज बा, हर बहन हर बेटी सब लोगन की आवाज बा। उस बहन के लिए उस भगवान से कहना है मास्टर साहब कैसे। यह गीत के लाइन बा, हाय राबाई प्यार काहे होला, हाय राबाई प्यार काहे होला, इश्क में लोगवा बीमार काहे होला, इश्क में लोगवा बीमार काहे होला, लेकिन कहना है उस प्रभु से, हे प्रभु हे दुनिया के दाता आप न्याय करिए, ई का हो रहल बा। कहना है जुर्म होला काहे बिनती विधाता,
शुरुआत बाए कहानी के, एक घटना के। कैसे मास्टर साहब? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, निवासी शंभुनाथ पंडित रोड आता है। माता पिता ने एक पुत्री को जन्माया है, माता पिता ने एक पुत्री को जन्माया है, बड़ी मेहनत परिश्रम से उसे पढ़ाया है। सजा सजाया सपना डॉक्टर बन के आऊंगी, सजा सजाया सपना डॉक्टर बन के आऊंगी, माता पिता की मेहनत से जीवन सजाऊंगी। अर्जी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जा करके, अर्जी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जा करके, समय बिताने लगी डॉक्टरी को पा करके। गौर करेंगे बाबू, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसी कोलकाता के निवासी शंभुनाथ पंडित रोड के निवासी एक छोटा सा परिवार, माता पिता जो अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सुख में जीवन बितावत हुवन और उनके गोद में एगो छोट सा बिटिया बा। बिटिया का सपना बचपने से रहल कि हम बड़ा जब बनब, जब बड़ा हो जाई तो पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूंगी। माई बाबू सुनत हुवन, बड़ा खुश बड़न कि हमार बिटिया पढ़ लिख के डॉक्टर बनी हन। परिवार गरीब बा लेकिन बाबू मेहनत मजूरी करत हुवन आ अपना बिटिया के सपना के सजावल चाहत हुवन। धीरे धीरे वो माई बाबू का छोट बिटिया जब बड़ा हो गईलिन, बाबू जब पढ़ाई करे लगलिन और देखे पढ़ाई करते करते आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाती है। जब आज वो बिटिया डॉक्टर बनलिन, हाँ डॉक्टर बन करके जब अपने माई बाबू के सामने गईलिन, वो माई बाप के आंख में आंसू बा। देख करके अपना बिटिया के कलन की बारे बेटी, आज एक गरीब माई बाबू के सपना के पूरा कर देलू, आशीर्वाद बा हमार बिटिया हमेशा आगे बढ़त रहा। माई बाबू के आंख में आंसू देख करके वो बिटिया के भी आंख में आंसू बा। मम्मी पापा आप दोनों लोगन के मेहनत का दिन बा, दिन रात पापा आप मेहनत करके हमके ए मुकाम पर पहुंचावे का काम कैले बड़ा। बाबू समझावत हुन, माई समझावत तारी, ए बिटिया अपने हॉस्पिटल में मरीजन का सेवा बिल्कुल अच्छे तरीका से करिहा, काहे से डॉक्टर के दूसरा भगवान के रूप दिहल गईल बा। माई बाप के बात के वो बिटिया सुनले बड़ी बड़ा खुश बड़ी। फिर आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में चली जाती हैं और जा करके वो बिटिया पूरा मरीजन के देख रेख करे लगलीन। जब देख रेख करे लगलीन बाबू, तब तक एक दिन होता है क्या, उसी हॉस्पिटल की बात है, जरा गौर करेंगे। गीत लगल हो, है गीत के लाइन बाई, कोनो दुल्हन अपना सैया के बात बतावत बे, हमार सैया के कैसन रोहन बा कैसन ढंग बा। कहत या का, सैया लइका नियन सूत जाले कोरा में, सैया लइका नियन सूत जाले कोरा में, दिया के अजोरा में ना। लेकिन गौर करेंगे, वो हॉस्पिटल में रोज आना जाना के कर रहल,
देखा यहीं से कहानी मोड़ ले रहल बा। कहना है संजय राय हॉस्पिटल में आवेला, संजय राय हॉस्पिटल में आवेला, रुतबा जमावेला ना। एक व्यक्ति जो परडे उस हॉस्पिटल में, आरजी कर हॉस्पिटल में उसका प्रतिदिन का आना जाना था, आता था और अपने साथ बहुत सारे मरीजों को भी भर्ती करवाने का काम करता था। काफी वो हॉस्पिटल में वो संजय राय का जज्बा बन चुकल रहल। ओकर पहचान का रहल, कहना है कैसन ओकर पहचान बा। पुलिस कल्याण बोर्ड में सीबी वॉलंटियर, कोलकाता पुलिस लिखल, कोलकाता पुलिस लिखल टी शर्ट नियर। बाबू जो संजय राय था संविदा पर ड्यूटी करता था, उसके टी शर्ट पर कोलकाता पुलिस लिखा था। उस हॉस्पिटल में उसका बहुत काफी आना जाना था, तो लोग उसके बात को मानते थे और उसका अलग ही रुतबा था। सभी अधिकारियों से उसका पकड़ था, सभी लोगों से बात करता था और हॉस्पिटल में प्रतिदिन आता और जाता था। लेकिन वही हॉस्पिटलवा में बाबू वो लड़की जे माई बाबू के सपना के सजावत आरी और प्रतिदिन मरीजों की देख रेख करती थी और सेवा करने का काम करती थी। वो ट्रेनी डॉक्टर हमेशा सोचती थी कितना ज्यादा से ज्यादा समय में इस हॉस्पिटल में दे सकूं, कितना ज्यादा से ज्यादा इन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की सेवा कर सकूं, देख रेख कर सकूं। देखे वह ट्रेनी डॉक्टर नीट क्वालिफाइड थी, बहुत जानकार थी। ए बाबू संजय राय के नजर ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर पड़ल बा। काहे से ट्रेनी डॉक्टर इतना खूबसूरत रहलीन, इतना खूबसूरत रहलीन कि देख करके वह संजय राय ट्रेनी डॉक्टर के खूबसूरती का दीवाना हो गया। देख करके अलग अलग ख्वाब सजाने लगा और सोच रहा है कभी हमसे इससे मुलाकात हो जाए। लेकिन वह ट्रेनी डॉक्टर बिचारी केवल अपने काम में बिजी रहा करती थी और मरीजों की देख रेख किया करती थी। एक दिन की बात है बाबू, एक दिन की बात है, अचानक वो संजय राय एक काम करता है। क्या किया, यहाँ गीत लागल। देखे एक दिन की बात है संजय राय कि मोबाइल पर फोन आइल, किसी मीटिंग में जाना है। वो कैसन मीटिंग रहल, कैसन बैठक रहल। यहाँ गीत का लाइन है, गीत कवन बा। कोनो दुल्हन अपना सैया के बात बतावती कि हमार सैया जी चल गईलन, 4 दिन बिता के गईलन बहरी कमाए, ले
लेकिन पूछा मत, दुख तो इतना होता कि हम कैसे बताएं। वो मेहरारू को फीलिंग बिल्कुल तोहरे जैसन रहल नहीं, लेकिन फीलिंग कबो कबो मेहरारू वाला दे देला। दुल्ही बतावतिया का बढ़िया दियावे पिया के प्यार कायल, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भाई, बढ़िया दियावे पिया के प्यार कायल, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भाई। का कहीं हमरा करे जे दालदार के, का कहीं हमरा करे जे दालदार के, दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। लेकिन 5 अगस्त के दिन बाद और संजय राय बैठक में जाता है। वो बैठक कहाँ रखाइल? 5 अगस्त दिन बैठक के धराइल, सलुआ जगह के नाम संजय राय आयल, अगस्त दिन बैठक के धराइल, सलुआ जगह के नाम संजय राय आयल। 140 किलोमीटर हो जाए के, 140 किलोमीटर हो जाए के, संगमा लेके, संगमा लेके मरीज हॉस्पिटल आई के। सलुआ जगह का नाम है। उसी सलुआ में 5 अगस्त के दिन संजय राय की बैठक है। संजय राय जाता है और जब वापस आया तो अपने साथ एक मरीज को लेकर के आता है। तो हुआ क्या? भर्ती करा के वापस चली गई ले, 8 अगस्त रतिया हॉस्पिटल में आइले, रोगी ले आके हो दलाली कमाई के, रोगी ले आके हो दलाली कमाई के, संगमा लेके, संगमा लेके मरीज हॉस्पिटल आई के। गौर करेंगे, संजय राय सलुआ में 5 अगस्त के दिन बैठक किया और जब वापस आता है तो अपने साथ एक मरीज को लेकर के आता है। पता चलल कि वो हॉस्पिटल में वो दलाली का काम करे और उसी हॉस्पिटल में ला करके मरीज को भर्ती करवाया और करवाने के बाद वापस चला जाता है बाबू। और फिर वापस 8 अगस्त को फिर हॉस्पिटल में पहुंचता है। जब 8 अगस्त को हॉस्पिटल में पहुंचता है बाबू, देखें बैठ करके सभी लोगों से बात कर रहा है। और संजय राय का कहानी कुछ ऐसा रहल कि देखे में 1 नंबर के अयास लगबे करे। देखें 1 नंबर का अयास भी रहल, 1 नंबर का दारूबाज भी रहल। 2 पत्नियों को छोड़ चुका था
और तीसरी से शादी करके उसको रखा था, और चौथा नंबर पर ध्यान वो ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर रहल। शाम का वक्त भइल, बैठ करके बात कर रहा है और वह ट्रेनी डॉक्टर बिचारी अपने घरे अपने मम्मी पापा के पास फोन लगौली। जब फोन लगौली ना, हाँ हाल चाल पूछा तारी मम्मी पापा इस समय तबीयत कैसन बा, सब कुछ ठीक बा ना। माई बाबू कहत रहन कि हाँ बिटिया हमने के ठीक बड़ी, जा तू अपन काम करा। फोन पर बात होत बा। कैसे मास्टर साहब यहाँ गीत लागल। यह गीत के लाइन हो, रोई मरबो ए राजा, रोई मरबो ए राजा, जही बाजो पूरब के देशमा। आज वह ट्रेनी डॉक्टर अपना माई बाबूजी से बात करत तारी, फोन पर हाल चाल ले तरीका बात करे हो बेटी, माता जी से फोन हमारा पे। हमरो मन करता रे आई हम भवन हवा पे, हमरो मन करता रे आई हम भवन हवा पे, बात करे हो बेटी, माता जी से फोन हवा पे। माई बाबूजी से बात करत तारी, मम्मी पापा बड़ा मन करत आप लोगन से मिले के, घरे आवे के। माई बाबू कलन की बिटिया हो, ड्यूटी पूरा हो जाई, कुछ दिन का छुट्टी लेके आ जाइया, 2-4 दिन रहिया, लेकिन तोहार पहला फर्ज बा मरीजन के देखल। इहे बतिया के फोनवा रखली और भइल हका भइल का राउंड लगा के आइली खैली जाके खाना। गौर करेंगे बाबू, माई बाबूजी से बतिया के फोन के रखलिन, कह तारी मम्मी हमो के घरे आवे के बड़ा मन करता। माई कलिन की बिटिया हो, पहला फर्ज बा तोहार मरीजन के देख रेख कईल। जब तो के छुट्टी मिली, जब तोहार मन करी आ जइहा, आके भेंट उठ करके चल जइहा। अपना कैरियर पर, अपना भविष्य पर ज्यादा फोकस करा बिटिया। ये बात के सुन करके बाबू आज ट्रेनी डॉक्टर फोन के रखलीन, रोज खाना जहाँ खात रहलीन जाके खाना खैलीन, और खाना खाने के बाद फिर एक राउंड आके हॉस्पिटल में मरीजन के देखलीन। जब मरीजन के देख रेख कर लेहलीन, रात के करीब 2 बजल बा। जब 2 बजल
जा करके 2 बजे सेमिनार हॉल में सोचलिन कि तनी 2-4 घंटा आराम कर ली। उसी सेमिनार हॉल में करीब 2 बज रहल बा जब ट्रेनी डॉक्टर पहुंचलिन, जा करके आराम करत तारी बाबू। काहे से प्रतिदिन का यह काम रहल, लेकिन जो संजय रॉय है वो प्रतिदिन फिराक में रहा करता था। हमेशा वही ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर ध्यान रहल कि कब खात बिया, कब सुतत बिया, कब कहाँ जात बे, मौका मिले कि पंजा मारी, कब मौका मिले या मौका का हम फायदा उठाई। बारे वह पापी गद्दार संजय राय उस समय दारू पिया था बाबू, नशे की हालत में था। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है। जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा तो आखिर वह संजय रॉय करता है क्या, कहना है यह गीत के लाइन बा, पिया पहर दे सुगैले तार लागो टोपिया में, लेकिन संजय रॉय बाबू करता है क्या, ऊपर चढ़े लागल संजय राय वही कोठरिया में। जाके जबरी करे लागल धई के या कबरिया में, जाके जबरी करे लागल धई के या कबरिया में, ऊपर चढ़े लागल संजय राय वही कोठरिया में। ए बाबू, वह संजय राय जैसे ही 2 बजे रात को ट्रेनी डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंचती हैं, ठीक उनके पीछे ही वो संजय रॉय भी उसी सेमिनार में चला जाता है। जाके दरवाजा को खोला और जा करके अंदर प्रवेश किया। जैसे ही अंदर घुसल बाबू, ट्रेनी डॉक्टर देख करके घबरा जाती हैं और वह लड़की खड़ी हो जाती है बाबू। आज वो डॉक्टर खड़ी हो जाती हैं, कहती कि आप अंदर कैसे आ गए, आपकी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की। लेकिन बारे वह पापी निर्दयी वो संजय रॉय नशे की हालत में है और करता है क्या, माने नहीं बात संजय थापरा चलाई। चढ़े लागल संजय राय वही कोठरिया में। वह पापी संजय राय नशे की हालत में है। डांट करके कहता है, डॉक्टर, बड़े दिनों से तेरे ऊपर हमारी नजर थी, लेकिन तू सीधे सीधे हमारे हाथ तो लग नहीं सकती। देखो हमारे बात को मान जाओ, लेकिन इज्जतदार घर की वह बिटियां हैं। ट्रेनी डॉक्टर जा करके डांट करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, चले जाओ हमारे इस कमरे से बाहर। लेकिन वह पापी गद्दार संजय राय बाबू जा करके एक
झापड़ चलाता है। जब वो झापड़ जा करके अटर्नी डॉक्टर के गाल पर लगल बा, वो नीचे गिर गई न। और देखे फिर खड़ी हो जाती है अटर्नी डॉक्टर और अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह पापी तरह तरह तरीके से अटर्नी डॉक्टर के ऊपर वार करना चालू कर देता है। पीछे से सर को पकड़ करके, बाल को पकड़ करके बाबू एक धक्का देता है। जा करके दीवार में वो अटर्नी डॉक्टर लड़ जाती हैं और आंख में जवन चश्मा लगल रहल हो बाबू, वो चश्मा फूट करके आज उस अटर्नी डॉक्टर के आंख में चला जाता है, धंस जाता है। जब वो आंख में चुभल बा, आंख से झरझर झरझर खून बहे लागल। जब खून बहे लागल बाबू, देखें वो अटर्नी डॉक्टर बड़ी गंभीर हालत में हो जाती हैं। जब गंभीर हालत में हो जाती है, हाथ भी जोड़त बाड़ी, अपने इज्जत का भीख भी मांगत बाड़ी, लेकिन वह पापी गद्दार वो संजय राय एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो होता है क्या, तेरी का लाइन लगल। जिंदगी अरे कसाई बन के लूटा जिंदगी, फूल को मसल दिया ना तनिक रहम है आई। अरे हाँ आई, अरे हाँ आई। बाहर पापी वह गद्दार वो संजय राय आज उस अबला लड़की के साथ दुष्कर्म करना चालू कर दिया। और उस अटर्नी डॉक्टर के बात को नहीं मान रहा है। उठ के लड़की जात कितना बेचारी मेहनत करें, वह पापी गद्दार, क्योंकि बताया गया कि वो संजय राय बॉक्सर भी था। अयासी तो रहबे कइल, वो हर कटघरी में कुल में पास रहल। बारे वह पापी गद्दार वह कसाई संजय राय तरह तरह तरीके से आज उस अबला के ऊपर अत्याचार करने लगा। इज्जत का भीख मांगत तारी, काहे ऐसन करत तारा, हमरे जान के छोड़ दा, हमरे मर्यादा की इज्जत के छोड़ दा। लेकिन वह पापी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज उस अटर्नी डॉक्टर के साथ वह पापी किया कहना है। मारा पापी और कोठरी में गिराई, दर्द न आई हो। मारे पापी कोठरी में गिराई, दर्द न आई हो। हवस पुजारी दारू पीकर जाई, दर्द न आई हो। पापी गद्दार व संजय राय बड़े बेरहमी तरीके से आज अटर्नी डॉक्टर के ऊपर अत्याचार किया, हमला करता है। बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने की। वह पापी बार बार मारता रहा। और देखें आज उस अबला नारी के साथ, उस अटर्नी डॉक्टर के साथ वह पापी गद्दार आज उनकी मर्यादा को लूट लिया। बड़े बेरहमी से रेप करता है बाबू। और देखें उस अटर्नी डॉक्टर के नाखून को भी निकाल दिए वह पापी, और नाखून को निकाल देता है। सर पर बड़ा भारी चोट आइल बा, पेट पर बहुत भारी चोट आइल बा। और देखें बाबू, पापियों के जैसे, राक्षसों के जैसे उस अबला के शरीर को वह पापी संजय राय नोचता रहा। यहाँ तक कि बताया गया कि उस अटर्नी डॉक्टर के गुप्त अंग से भी ब्लड आ रहा था। उनके पैर को तोड़ दिया था बाबू, एड़ी के हड्डी को तोड़ दिया था वह पापी गद्दार। इतने बेरहमी से आज उस अटर्नी डॉक्टर का रेप करके और वह पापी गद्दार उस कमरे से बाहर निकला। और देखे, कमरे से बाहर निकलने से पहले उस अटर्नी डॉक्टर की सांसें चल रही थी। सोच रहा था यदि यह जिंदा रही तो हमारा पोल बाहर चला जाएगा। बाबू देखें, ससिया चलत बा, वह पापी गद्दार संजय राय जाता है और उनके गला को दबाने लगा। उस अटर्नी डॉक्टर के गला को दबाने लगा और इतना
इतना जोर से गले को दबाता है कि वो गला के हड्डी भी टूट गई रहल, गले का हड्डी भी टूट गई। और देखें आज वह ट्रेनी डॉक्टर इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं। मौत हो गई बाहो बाबू। जब मौत हो गई, देख लिया कि अब यह जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, वह पापी गद्दार कमरे से बाहर निकलता है। कितना तड़प करके आज वो बिटिया के जान गईल बा। जो एक डॉक्टर के लोग भगवान के रूप देवेलन बाबू, जो सबकी देख रेख किया करती थी, सेवा करने का काम करती थी, आज उस अबला के साथ, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। ए बाबू, इस कहानी को सुनने के बाद सबका कलेजा दहल जाता है। आज देखें वह पापी गद्दार जब जान से मार दिया तो होता है क्या। आल्हा के लाइन से कहना है, सेमिनार हालवा से निकलल बा बहरमा बाबू। भोरावा के ये रहली समैया भैया, एक कर्मचारी गयल कोठरी में गए। लसिया देखत लागल हल्ला मचावे ये बाबू। डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी देख जान गए। घटना छिपावल चाहे होई बदनामी भैया, माता पिता के दिहले फोनवा लगा गए। बिटिया बीमार बाड़ी बतिया बनवले बाबू। कोई कहे जीवन लीला दिया है मिटा गए। सुन के खबरिया आइले बाप महतरिया भैया, तीन घंटा हॉस्पिटल में हो, 3 घंटा हॉस्पिटल में हो, दिहले बैठा गए। गौर करेंगे बाबू, करीब 4 बजा वह पापी गद्दार संजय राय तो उस हॉल से बाहर निकल के चला गया। 4 बजा है जब भोर का वक्त हुआ, देखें एक कर्मचारी पहुंचता है। जब एक कर्मचारी गया, जैसे ही दरवाजे को खोलता है बाबू, देख करके उस ट्रेनी डॉक्टर के हालत को देख करके अवाक हो गया, चिल्लाने लगा। सभी कर्म
कर्मचारी सभी डॉक्टर दौड़ करके आते हैं। जब उस सेमिनार हॉल के अंदर गए, जब उस हालत को देखते हैं बाबू, उस ट्रेनी डॉक्टर की हालत को देखते हैं तो सभी लोग देख करके चौंक गए। इतना बड़ा घटना, इतने बेरहमी से कत्ल इस ट्रेनी डॉक्टर का कैसे हो गया? एक कर्मचारी दौड़ करके कपड़ा लाता है और देखें वह लाश बिल्कुल निवस्त्र थी। उसके लाश को ढका गया, उसके शरीर को ढका गया बाबू, ट्रेनी डॉक्टर के शरीर को ढका गया। और सभी लोग खड़े होकर के सोच रहे हैं ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, इसे क्या किया जाए, क्या बताया जाए? लोग बाहर के लोग सुनेंगे तो हमारे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बदनामी होगी। देखें बाबू, तब तक हॉस्पिटल से खबर जाती है वो माई बाबू के पास। खबर क्या मिली? एक बार तक खबर ही गई कि तोहरा बेटिया के हालत बड़ा गंभीर बा। फिर दोबारा खबर जाती है कि आपकी बिटिया आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। यह बतिया सुनते तब माई बाबू पगला न गईलन, दौड़ करके हॉस्पिटल में गईलन, जाके कहलन कि हमरा बिटिया के दिखावा। डॉक्टर लोग एक जगह चेयर दे के बैठा देलन, दोनों माई बाबू बैठल हुन। माई तो छाती पीट के रोवत बाड़ी। आपस में सभी डॉक्टर कर्मचारी मिल करके कानाफूसी करत हुवन, क्या किया जाए, कैसे बताया जाए? तब तक देखे बाबू, यही करते करते 3 घंटा बीत गई। और 3 घंटा बीता, जब 3 घंटा बीतल बा, लेकिन वो माई बाबू से वो बेटी के मिलावल ना गई, न लाश के देखावल जात बा। माई पगला के गई, कहलिन कि आखिर कैसन हॉस्पिटल में खेल होत बा? जब हमार बिटिया मर गई बा, आत्महत्या कइले बा, तो हमरे बिटिया के लोग दिखावा। बाबूजी कहत रहन कि हमरा बिटिया के दिखावा, नहीं तो अंजाम अच्छा न होई। अब देखें बाबू, सभी डॉक्टर मिलके कहते हैं जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो सच्चाई को बाहर लाना ही पड़ेगा। माई बाबू के जब वो सेमिनार हलवा में ले गई बाबू, जब सेमिनार हॉल में लोग लेके गईलन, हाँ, आज वो माई बाबू जब अपना बिटिया के हालत के देखलन ना, वो कौन माई बाबू ना होइहन जे वो हालत में अपना बिटिया के देख करके पगला ना जीहन हो भैया। आज वो माई जब अपना बिटिया के लसिया के देखलिन, पागल के तरह गिर गई धरती पर, गिर के छाती पीट पीट के रोवत तारी की आई हो बहनी, आई हो हमार बेटी, आज तो हमार पूरा सपना चूर चूर हो गई लो बिटिया, तो ही तो हमरे जिए के सहारा रहलू बेटी, अभी रात में हमरा तुहार बात बही रहल। कलिन की बिटिया अपने सपना के तू पूरा करिहा, हमने के सपना के पूरा करिहा बिटिया, हमसे मेले वाला रहलू, आज ही तोरे साथ का हो गई? ई कवन पापी तोरा साथ ऐसन कैलस? हमके विश्वास बा कि हमार बेटी आत्महत्या न कैले बे। ई जितना जख्म हमरा बिटिया के शरीर पर बा, ई आत्महत्या के निशानी न बा, बल्कि ई हत्या कैल गईल बा एकर निशानी हो। बाबूजी भी देख के पागल होके रोवत हुअन। आज माई का हालत बड़ा गंभीर बा, माई छाती पीट के रोवत बाड़ी। कैसे रोवत बाड़ी? देख के ये माई बेटी के अरे पीटे गेली छातिया, देख के ये माई बेटी के अरे पीटे गेली छातिया, अरे बाबू देखे भरना या नवाना या वे बतिया। गौर करेंगे बाबू, देखे आखिर में बाबू का तो देख करके हालत खराब बा, एकदम चुप्पी लगल बा। सोचत हुन कि का बोली हम, कुछ समझ में नहीं खेवत बा। बाबू तो पागल के जैसन खड़ा होकर के चुपचाप देखत हुन। रात में बेटी से बात भई, आ बेटी का हालत हमरा ऐसन, ये हॉस्पिटल में हमार बेटिया सुरक्षित ना रहली, इतना बढ़िया घटना हो गई, यही कुल सोचत हूँ। लेकिन चुपचाप बाड़न, लेकिन माई छाती पीट करके रोवत बाड़ी। तब बाबूजी कैलन ह का, अरे थानवा में जाके दिहले रिपोर्ट
बाबू देखें, बाबूजी जाके थाना में रिपोर्ट लिखवैलन, लेकिन रिपोर्ट लिखवैला के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स समझ में ना आवत बा। पुलिस फोर्स भी आनाकानी कर रही है। इस बात का पता जो उस हॉस्पिटल में जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, जब उन्हें पता चला, तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए कि आज उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हड़कम को देख करके, हड़कम को सुनने के बाद तब जाकर के वह पुलिस की फोर्स आती है। जब पुलिस फोर्स आई बाबू, जांच करना चालू कर देती है। जब जांच करना चालू की तो सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो उसमें संजय राय की आते जाते तस्वीर को देखा गया बाबू। जब गया तभी भी दिखा रहा था सीसीटीवी कैमरे में, और जब निकला तभी भी उसका फोटो उसमें दिखा रहा है। और जिस हॉल में वह लाश पड़ी थी, उस हॉल में जब पुलिस प्रशासन पहुंचती है, जब पुलिस प्रशासन पहुंची तो वही में वो संजय राय के ब्लूटूथ मिलल बा। जब ब्लूटूथ मिलल तो ब्लूटूथ संजय राय के मोबाइल से ही कनेक्ट रहल। इसी के आधार पर पुलिस प्रशासन बाबू देखे संजय राय को अरेस्ट करती है। जब संजय राय को अरेस्ट कर लेती है, संजय राय देख करके सोच गया कि लगत बा कि अब तो हालत बड़ा गंभीर होके वाली हो। लेकिन जब उस लाश का बाबू पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम के बाद उसमें रिपोर्ट आती है कि इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या गला घोटने से भी हुई है और उसका गैंगरेप भी हुआ है। और इतना ही नहीं बाबू, देखें उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर से करीब 151 ग्राम सीमन भी पाया गया। और 151 ग्राम जब सीमन पाया गया तो सभी लोग अंदाजा लगाने लगे कि केवल एक ही पुरुष का यह सीमन 151 ग्राम नहीं हो सकता। सभी लोग सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि संजय राय ही नहीं बल्कि इसके साथ और भी कई लोग हैं। लेकिन देखे संजय राय तो अरेस्ट हो गया है, अभी पुलिस पूछताछ में लगी है, अभी जांच में लगी है। लेकिन ए बाबू, जौने माई बाप का सहारा उजड़ गईल, जौने बिटिया कितना बेरहमी से कत्ल भइल बा, आज वो बिटिया कि माई बाप के दिल पर का गुजरत हुई। लोग कहते हैं कि हमारा देश आजाद है और हम बहुत आजादी से इस देश में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी बहन, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वैसे पापियों को बीच चौराहे पर टांग करके बाबू फांसी देना चाहिए। लेकिन यो काम तक कई बार हो चुकल बा, लेकिन जवन पापी के ऊपर पाप सवार भइल बा उ लोग ये बात के समझे के तैयार नहीं बड़न। बार यह पापी दुनिया ये कैसन कैसन लोग बड़न कि दिल में दया नाम का कोनो चीज नहीं बा। जौने बेटी के, जौने बहन के लोग घर के लक्ष्मी कहलन, कुछ पापी संजय राय जैसे पापी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। ए बाबू, पूरे जनता के ही मांग बा कि उस ट्रेनी डॉक्टर को, उस बेटी को, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। और देखे पुलिस प्रशासन की जांच तो जारी है, लेकिन हाई कोर्ट सीबीआई जांच करने का भी आदेश दे दिया है। और ये होना चाहिए, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए, उस डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए जो अपनी जिंदगी उस हॉस्पिटल में उन मरीजों को देखने में लगाने का काम करती थी। आज उस हॉस्पिटल में इतना बड़ा अन्याय हो गया, उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। सभी लोग मिल करके आवाज उठा रहे हैं कि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए बाबू, उस माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। यही से हम आप लोगों से विनती करता नहीं है भैया, जे बिरहा सुनाता कि आप लोग भी अपना घर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिहन, कहाँ से केहू पर विश्वास करे लायक बाही नहीं। आज भी हमारे घर में, आपके घर में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब तक ऐसे पापी जिंदा रहेंगे, संजय राय जैसे पापी रहेंगे, तो हमारी बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं रह सकती। कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा जी स्वर्ग में जाके भोला भरत और विश्वनाथ, अरे सिया रामा
कसाई बनी के लूटा जिंदगी